वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपकी इंग्लिश की बुक का 3rd चैप्टर वॉकिंग विद ग्रैंडपा पढ़ा, जो कि एक पोएम है। पोएम किसने लिखी है? रोडने ओ हर्ट। रोडने ओ हर्ट वो पोएट हैं, वो कवि हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है वॉकिंग विद ग्रैंडपा। हमने देखा कि इसमें एक गर्ल है, छोटी गर्ल, जो अपने ग्रैंडपा के साथ वॉक पे जा रही है और बहुत ही खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसकी तरह यंग और अनरश्ड हैं। वो लोगों की तरह जल्दबाजी में नहीं रहते। मोस्ट पीपल हैव टू हरी। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में रहते हैं। दे डू नॉट स्टॉप एंड सी, मतलब कि वो देखते भी नहीं हैं आसपास कितने अच्छे सीन हैं या क्या कुछ हो रहा है, वो रुकते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। लेकिन जो उसके ग्रैंडपा हैं वो उसकी तरह अनरश्ड और यंग हैं। तो बेटा ये पोएम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि इस पोएम में हमें क्या बताया जा रहा है। आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही आसान हैं क्योंकि हम पोएम को तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखो बेटा कैसे किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको अच्छे से 2 बार पढ़ें, ठीक है। जब आप उसको 2 बार पढ़ेंगे ना तो आप उसको समझ सकेंगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। मैं पढ़ती हूँ, आपने मेरे बाद रिपीट करना है वो, और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। why does grandpa walk slowly? Why does grandpa walk slowly? समझ आ रहा है आपको क्या पूछा जा रहा है? वाई। चलो एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। वाई, वाई मीन्स क्या होता है बेटा? क्यों। ग्रैंडपा दादाजी, वॉक सैर करना, स्लोली धीरे से। अब इन शब्दों को जोड़ने की कोशिश करें। वाई डज ग्रैंडपा वॉक स्लोली, जो हमने मीनिंग देखे हैं ना, जो वर्ड्स हमें देखो हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता होता है। तो उन शब्दों को जोड़ते हुए आपने पूरा एक सेंटेंस बना लेना है और देखना है कि क्या सेंस बन रही है इस लाइन की, क्या आपसे पूछा जा रहा है। वाई डज ग्रैंडपा वॉक स्लोली? ग्रैंडपा दादाजी धीरे से क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं धीरे धीरे? क्यों चलते हैं? चलो इसका आंसर हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। वैसे तो हमें पता है क्यों चलते हैं धीरे धीरे। पोएम में हमने क्या पढ़ा था कि वो छोटे छोटे कदम लिखते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, है ना। छोटे कदम उठाते हैं इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे वो देखें आप। देखो बेटा, इंग्लिश में आंसर देना कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। काफ़ी जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन से ही आपको पिक करने हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे ग्रैंडपा एज इट इज़ लिखा गया, वॉक स्लोली, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ग्रैंडपा वॉक स्लोली, ग्रैंडपा धीरे से चलते हैं क्योंकि। ही टेक्स स्मॉल स्टेप्स, ही टेक्स स्मॉल स्टेप, क्योंकि वो छोटे कदम उठाते हैं। बोलो बेटा, बिकॉज ही टेक्स स्मॉल स्टेप्स, ही टेक्स स्मॉल स्टेप्स। बोलो बेटा, ही टेक्स स्मॉल स्टेप्स। शॉर्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ। देखो हमने पोएम में पढ़ा था ना, हिज स्टेप्स आर शॉर्ट, छोटे कदम हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रैंडपा वॉक स्लोली बिकॉज ही टेक्स स्मॉल स्टेप्स। इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ग्रैंडपा एंड राइट देम। पिक आउट द वर्ड्स, पिक आउट द वर्ड्स, वो वर्ड्स आप पिक करें, निकालें, छाटें, दैट डिस्क्राइब ग्रैंडपा, जो ग्रैंडपा के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं, और उनको यहाँ लिख दें। पोएम हम पढ़ चुके हैं तो हमने वहाँ से क्या देखा कि ग्रैंडपा कैसे हैं, कि एक तो उनके शॉर्ट स्टेप्स हैं, छोटे कदम हैं, अनरश्ड हैं वो। अनरश्ड मीन्स होता है बेटा धीरे से चलना। अनरश्ड मीन्स होता है धीरे से, विदाउट हरी,
मतलब कि उनको जल्दबाजी नहीं है किसी काम की, वो अनरश्ड हैं, धीरे से हर एक चीज़ को टाइम देते हैं वो, ठीक है, टाइम देते हैं हर एक चीज़ को विदाउट हरी, वो जल्दबाजी में नहीं है। तो ये हमें 2-3 बातें हमें पता चली, शॉर्ट स्टेप हैं उनके, अनरश्ड हैं और यंग हैं वो। पोएम में हमने देखा था ना कि ग्रैंडपा कैसे हैं, यंग हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वाई डज द चाइल्ड नॉट लाइक टू वॉक with other people? Why does the child not like to walk with other people? समझ पा रहे हैं आप इसका मीनिंग? Why means क्या होता है, क्यों, Why means क्यों, child means बच्चा, ठीक है, like to walk, not like to walk, वॉक पे नहीं जाना चाहता, with other people, और लोगों के साथ क्यों नहीं जाना चाहता। हमने पोएम को पढ़ा तो हमने देखा था ना कि मोस्ट पीपल हैव टू हरी, ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में होते हैं और इसलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहता। तो हमने इसका आंसर यही लिखा, अदर पीपल ऑलवेज इन हरी, जल्दबाजी में होते हैं ना, वो कुछ भी देखते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अदर पीपल ऑलवेज इन हरी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इज़ द चाइल्ड हैप्पी to walk with grandpa? Is the child happy to walk with grandpa? Why? क्या बच्चा, ये जो दिखा रखे हमें गर्ल, वो अपने ग्रैंडपा के साथ सैर करके खुश है? यस, खुश है ना वो। तो आप यस लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द चाइल्ड इज़ हैप्पी टू वॉक विद ग्रैंडपा बिकॉज God has made him without hurry and young like the child, and young like the child। क्यों वो खुश है, क्योंकि भगवान ने उसके दादाजी को कैसा बनाया है, विदाउट हरी, मतलब कि जल्दबाजी से उनको दूर रखा है, और वे यंग हैं, लाइक द चाइल्ड, एक बच्चे की तरह जवान हैं, वो यंग हैं, ठीक है, बूढ़े नहीं हैं उसके दादाजी, वो अपने दादाजी को क्या बोल रही है, यंग हैं वो। तो ये क्वेश्चन आंसर बेटा आपने 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, इनको समझना है और फिर इनको नोट डाउन करना है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर आ गए होंगे, और जो इसकी एक्सरसाइज है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।